हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग बेसिकली देखते हैं क्लास एडुकेयर की वेबसाइट यूज करके कैसे हम लोग ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। तो ये रहा बेसिकली क्लास एडुकेयर की वेबसाइट, जहाँ से आपको सबसे पहले आना है, साइन अप रजिस्ट्रेशन करना है अगर आप नए हैं। अगर आप पुराने हैं, रजिस्ट्रेशन आपने कर रखा है, तो यहाँ से आके अगर नए हैं आप साइन अप इस तरह से करेंगे, ये फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद रजिस्टर करेंगे, देन लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए आपको बेसिकली क्लिक करना होगा यहाँ पे, और इस तरह से आपका लॉगिन हो जाएगा। कि लॉगिन होने के बाद सीधे जहाँ पे हमें एग्ज़ाम परफॉर्म करना होता है, बेसिकली उस लिंक पे चला जाएगा, ये एग्ज़ाम वाले पेज पे चला जाएगा। उसके बाद में हमें जो भी एग्ज़ाम देना है जिस भी लेवल का, उसको सीधा सपोज हमें फाउंडेशन का पॉलिटिकल साइंस का पेपर देना है, तो हमने फाउंडेशन पे क्लिक किया, ये पॉलिटिकल साइंस आया, पॉलिटिकल साइंस पे हमने क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद हमारा इसमें कई सारे एग्ज़ाम हैं। एक्शन पे आप जाएंगे, स्टार्ट एग्ज़ाम करेंगे। स्टार्ट एग्ज़ाम पे क्लिक करने के बाद ये आपको ले जाएगा सेकेंड पेज पे, जो कि इसका इंस्ट्रक्शन पेज है, और आपसे पूछेगा कि क्या आप एग्ज़ाम देने के लिए रेडी हैं। ये बेसिकली इंफॉर्मेशन है टेस्ट के बारे में, ये किस लेवल का पेपर है यहाँ पे दिया है, पॉलिटिकल साइंस, ये एनटीएससी लेवल का पेपर है, ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में है, ये टाइम दिया हुआ है। स्टार्ट एग्ज़ाम करेंगे तो बेसिकली ये फाइनल एग्ज़ाम पेज पे ले जाएगा आपको। कंफर्म पूछ रहा है, एग्ज़ाम कंफर्म हो चुका है। ये 15 सेकंड लेता है एग्ज़ाम स्टार्ट करने के लिए। देखिए, क्योंकि ये फ्री था इसलिए आपका 0 रुपये माइनस में हुआ है, कोई रुपये नहीं कटे हैं। बेसिकली आपका टेस्ट अब स्टार्ट होने वाला है। और ये आपका टेस्ट स्टार्ट हो गया। ये देखिए, ये हमारा टाइमर है, चलता रहेगा। आपको टाइम के बारे में यहाँ से पता चलता रहेगा हमेशा। ये सब्जेक्ट है, इसके कुछ क्वेश्चंस है। सपोज इसमें पहला क्वेश्चन है, मिशन रेड हंट वाज स्टार्टेड टू किल, बेसिकली मे बी सेकंड ऑप्शन कैन बी ट्रू। हमने इसको सेलेक्ट किया और नेक्स्ट किया। सेकंड इसी तरह से हमको पता नहीं है, हम आपको समझाने के लिए इस तरह से कर रहे हैं। सपोज ये सवाल हम कंफर्म नहीं है, बस हमने इस पर ऑप्शन क्लिक किया है। रिव्यू लेटर कर देंगे यहाँ पे। इस तरह से अगर आपको क्लियर है कि ये आंसर है तो सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, रिव्यू लेटर कर देंगे। अगर आपको 100% आंसर नहीं पता है, मान लो आप फाइनली सबमिट करने जा रहे हैं, तो बेसिकली ये आप जस्ट आप देखेंगे कि आपने ये थर्ड क्वेश्चन 100% श्योरिटी के साथ नहीं किया था, तो इस पर क्लिक करेंगे तो थर्ड क्वेश्चन पे क्लिक हो जाएगा। आप यहाँ पे फिर से आपको जो आंसर चूज करना है चूज कर सकते हैं, सेव नेक्स्ट कर सकते हैं। फाइनली ये देखिए आपका आंसर हो गया। इस तरह से आप फाइनली सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपको तुरंत रिजल्ट अपना मिल जाएगा। इसके बिहाफ पे आप अपने आप को जज कर सकते हैं कि आपका क्या रहा परफॉर्मेंस टेस्ट में। इतने सारे इसमें राइट आंसर 1 है, रॉन्ग आंसर 4 है, मार्क्स 1 है, रैंक 3 है। क्लिक करेंगे आप अपना रिपोर्ट देखने के लिए, तो बेसिकली आपका रिपोर्ट यहाँ से ओपन हो जाएगा कि आपने एग्ज़ाम में क्या किया है, और जो आपने क्वेश्चंस किए हैं उसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है, उसका आंसर क्या है। ठीक है, अब बेसिकली हम आपको ले चलते हैं स्टूडेंट डैशबोर्ड पर। तो बेसिकली स्टूडेंट डैशबोर्ड ओपन हो चुका है हमारा। यहाँ से आप स्टूडेंट की प्रोफाइल चेक कर सकते हैं कि क्या है प्रोफाइल आपका। सेकेंड थिंग, आप यहाँ से जाके अगर आपको कोई टेस्ट मान लीजिए उसके लिए कोई पेमेंट रखा गया है, तो आप कैसे पेमेंट देंगे, वेबसाइट को कैसे पे करेंगे आप। तो ऐड फंड पे आएंगे। ऐड फंड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपसे एक फॉर्म छोटा सा
फिल करने के लिए पूछा जाएगा कि आपका पर्पज़ क्या है टेस्ट देने के लिए। आप यहाँ पे नेम अपना लिख देंगे, कुछ भी जो आपको सही लगे, अमाउंट जो आपको सही लगे। नंबर में आप जैसे मान लीजिए ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, सबमिट कर देंगे आप। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तुरंत आपके पास एक हमारा पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा और ये उसका बारकोड आ जाएगा। इस तरह से आप गूगल पे, पेटीएम मनी या कोई भी यूपीआई यूज करके आप इसको स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। या आपको नए पेमेंट ऑप्शंस चाहिए तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, पे लेटर या सीधे बैंक ट्रांसफ़र मेथड यूज करके आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा हाउ टू ऐड फंड। सेकंड, मान लो हमने कई सारे पेपर्स दिए हैं, तो हमारा रिकॉर्ड क्या रहा है ये हमें अपने अकॉर्डिंग जब भी चाहें हम उसको देख सकते हैं। सपोज़ अभी जो हमने पीछे पे टेस्ट दिया है एक, उसका हमें रिपोर्ट देखना है कि हमारा रिपोर्ट क्या रहा है। तो हम माई एग्ज़ाम पे जाएँगे, वहाँ से जब माई एग्ज़ाम पे क्लिक करेंगे तो हमारा सारा रिपोर्ट ओपन हो जाएगा और जिस भी रिपोर्ट को हमें देखना है उस पे हम क्लिक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा रिकॉर्ड क्या रहा है। नेट काफ़ी स्लो चल रहा है इसलिए काफ़ी टाइम लग रहा है चीज़ों को ओपन होने में। लॉकडाउन की वजह से नेट पे बहुत ज़्यादा लोड होने की वजह से नेट ऑलरेडी स्लो चल रहा है हम लोग का। ये लास्ट पेपर हमने दिया है, इसका हमें रिपोर्ट चेक करना है किसी भी टाइम, तो हम अपना रिपोर्ट जाके यहाँ से चेक कर सकते हैं कि क्या रहा है हमारा रिपोर्ट और कितना हमने किस तरह से उसमें क्वेश्चंस को सही किया था, क्या गलत किया था। ये हमारा रिपोर्ट रहा। ठीक है। इसका यहाँ से हम बेसिकली देख सकते हैं कि रैंक हमारा और यहाँ से आप रिपोर्ट चेक कर सकते हैं और यहाँ पे आप अपना रिकॉर्ड देख सकते हैं कि उस पेपर में आपने कितना गेन किया था, क्या है। ये आपका करंट फंड है कि आपके पास आपके अकाउंट में कितना पैसा है। ये जस्ट जैसे एक मोबाइल कंपनी को आप 50 रुपये का रिचार्ज करते हैं तो बेसिकली आपके अकाउंट में जितना आप बात करते हैं उसके हिसाब से आपके अकाउंट में पैसे होते हैं। ये वेबसाइट भी उसी तरह से है, जितना आप टेस्ट देंगे जो पेड रहेगा टेस्ट उतना ही पैसा कटेगा, बाकी आपके अकाउंट में पड़ा रहेगा। सपोज़ आपको कोई डाउट है, आप हमसे क्वेश्चंस पूछना चाह रहे हैं कुछ, तो बेसिकली आप आस्क मी पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास हमने एक लाइब्रेरी ऐड कर रखी है जिसके थ्रू आप किसी भी तरह से सवाल हमें पूछ सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई टाइप वाइप करके अगर क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। सेलेक्ट अगर कोई एग्जाम इमेज आपको भेजना है तो यहाँ इमेज पे क्लिक करें। कोई वर्ड फाइल है आप सीधे यहाँ से उस फाइल को ऐड कर सकते हैं, या कोई पीडीएफ है तो यहाँ पे चूज़ फाइल करके आप उस चीज़ को ऐड कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। ठीक है। अब आपको चेक करना है कि जो आपने क्वेश्चन पूछा है उसका एडमिन ने आंसर दिया है या नहीं दिया है, तो आप व्यू आस्क मी पे जाएंगे और ये रहे इतने सारे सवाल आपने पूछ रखे हैं सपोज। तो जैसे मान लीजिए एडमिन ने आपको आंसर दिया है तो यहाँ पे जैसे प्लीज़ हेल्प आपने लिखा है तो ये फाइल आपने चूज किया था, उसके बिहाफ पे आपने एडमिन ने आपको आंसर दिया है। माई ट्रांजैक्शन पे आप जाएँगे तो आपको किसी भी टाइम आपने कितना पेमेंट किया है और कितना उसका डिडक्शन हुआ है, ये पूरा आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री यहाँ पे शो करी गई है। उसके बेसिस पे आप अपने ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को देख सकते हैं किसी भी टाइम। ये रहा आपका ट्रांजैक्शन हिस्ट्री और ये रहा हमारा इंट्रोडक्शन, कैसे हम क्रैश और डिलीवर को यूज़ करके एग्ज़ाम्स दे सकते हैं।